हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सुन रहे हैं स्टोरी आर ट्विस्टेड डेस्टिनी द गेम ऑफ लाइफ। और आगे मंडप में नीलांजना किसी पुतले की तरह बैठी हुई थी, जैसे उसमें कोई इमोशन ही नहीं है, या फिर जैसे किसी ने उससे सारा इमोशन ही छीन लिया है। और इस बात से भी नीलांजना के साइड में बैठे हुए इंसान पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने नीलांजना की तरफ बस एक बार देखा और फिर अपनी नज़र सामने जलते हुए आग को देखने में लगा दिया। बाकी सब मंडप के सामने सोफे पर बैठे हुए थे और शादी को देख रहे थे। शादी देख रहे हर किसी के मन में अपने ही ख्याल चल रहे थे। कोई खुश था तो कोई दुखी, किसी के अंदर पछतावा था तो कोई अफसोस जता रहा था। वो कहते हैं ना, किस्मत बहुत कमीनी चीज़ है। कोई कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, किस्मत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अपना काम ज़रूर करता है, वो भी किसी भी कीमत पर। और शायद यही नीलांजना की किस्मत थी। नीलांजना ने क्या सोचा था और उसके साथ क्या हो रहा था। नीलांजना भी अपने किस्मत को ही कोस रही थी और अपने ख़यालों में गुम थी। सब अपने-अपने ख़यालों से पंडित जी की आवाज़ सुनकर वापस आए। पंडित जी कह रहे थे, कन्यादान का समय हो गया है, बहू के पिता मंडप पर आए। पंडित जी की बात सुनकर नितिन जी अपनी जगह से उठे और मंडप की तरफ जाने लगे। लेकिन तभी नीलांजना ने अपनी सर्द आवाज़ में कहा, पंडित जी, ये शादी बिना कन्यादान के ही होगी, क्योंकि मेरे कोई पिता नहीं है। मैं अनाथ हूँ। नीलांजना की बात सबने क्लियरली सुनी थी और पंडित जी तो नीलांजना की बात से हैरान थे, क्योंकि उन्हें तो पता था कि शादी नितिन रॉय की बेटी की है। फिर ये लड़की अपने आप को अनाथ क्यों कह रही थी? पंडित जी थोड़ा हिचकिचाते हुए अपने आसपास नजर दौड़ाए तो देखा कि नितिन जी खड़े हैं और नीलांजना की तरफ ही अपनी भरी हुई आंखों से देख रहे थे। तो पंडित जी ने थोड़ा जोर देते हुए कहा, पर ये रिवाज है बेटा। इस बात पर नीलांजना ने सरसरी निगाह से पंडित जी पर डाली तो वो हड़बड़ाते हुए बोले, ठीक है, पिता नहीं तो भाई या अंकल, वो होंगे, उन्हें बुला दीजिए। नीलांजना पंडित जी के आंखों में आंखें डालकर देखते हुए नीलांजना पंडित जी से आंखें हटाकर सामने देखते हुए बोली, वो यहाँ मौजूद नहीं है। पंडित जी कुछ बोलने ही वाले थे तभी दूल्हा, जो अब तक चुप बैठा हुआ था, वो अपनी भारी और सर्द आवाज में बोला, आप शादी ऐसे ही पूरा कीजिए और इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। दूल्हा यानी कायरव सिंह विश्वनाथ की बात कौन ही नहीं टाल सकता था और उनकी बात ना बनने की हिम्मत किसमें ही थी। तो कायरव के एक बात पर सब चुप और पंडित जी भी बिना और कुछ बोले शादी की विधि को पूरा करने लगे। और नितिन जी, वो पूरा वक्त अपनी जगह पर खड़े थे और बस नीलांजना को ही देखे जा रहे थे। अब तो उनके आंखों से आंसू किसी बारिश की धार की तरह झर रहे थे। वो बस अपनी बेटी की तरफ देखे जा रहे थे, जो बिना किसी भाव के मंडप पे बैठी हुई थी। नीलांजना की कही हुई हर एक बात की बार-बार उन्हें सुनाई दे रही थी। अनाथ, अनाथ। नितिन जी अपने आप से ही बोले, पिता नहीं है आपका, परिवार नहीं है आपका, आप नीला, आप अनाथ है।
अब आप हमसे इतना नफ़रत करते हैं कि अब आप हमें अपने पिता कहने से बेहतर अपने आप को अनाथ कहना ज़्यादा सही समझते हैं। क्या हम इतने नफ़रत के लायक हैं नीला? आगे स्टोरी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू।